तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे चैप्टर 2 में क्या है सर कि जो चैप्टर 2 का है ये क्या इंट्रोडक्शन 2.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, यानी नाम है क्या, सबसे पहले चैप्टर 2 है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। सबसे पहले चैप्टर 2 है, नाम है क्या, तो बहुपद। नाम क्या है बाबू, बहुपद। यानी एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन। ध्यान समझिएगा, 2.1 क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उम्मीद है ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है कि आखिर ये क्या होता है, क्या होता है कहने का मतलब। ठीक है, कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद आखिर क्या होता है, चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले ये हमें जानने की जरूरत है कि बहुपद क्या होता है। तो ध्यान समझिएगा कि जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, वैसे पद जिसमें पदों में जो चर सम्मिलित होगा उसका घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। पदों में सम्मिलित चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहा जाता है, उसे बहुपद कहा जाता है। बाबू क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है या नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि पदों में सम्मिलित चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहा जाता है। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं ना चल रहा है सर क्या, कि बहुपद क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे। एग्जाम्पल की बात किया जाए, 2x² - 5x, 6x प्लस में 7, या खाली 7 ही क्यों ना हो, ये सब बहुपद है। लेकिन अगर कहें कि 2√x तो ये बहुपद नहीं है, क्योंकि अगर पावर x है तो x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है या नहीं, बताएं हमें, पूर्ण संख्या है या नहीं। तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, पूर्ण संख्या फुलफिल होता है। जैसे 0 1 2 बटा, या पूर्णांक में नहीं आएगा, नहीं माइनस में आएगा। ये पूर्ण संख्या का खामी नहीं है, गुण है कि पूर्ण संख्या में ना तो माइनस वाला आता है, नहीं बटा वाला होता है, नहीं पूर्णांक वाला आता है। क्या दिक्कत कौन होगा, समझ में आ रहा है। और एग्जांपल देख लीजिए, 3x³ - 5 की पावर 10। ठीक है, एग्जांपल है ये सब। अगर बात करें 7√x - 5x²। ठीक है, 3x के पावर 4 - 5x², 2x3 प्लस में 8x - 4x² प्लस में 2x। अगर ऐसे पूछे तो पूछा जाए कि कौन इसमें क्या है बाबू, तो कौन है जो क्या है, बहुपद है। ये बहुपद है, ये नहीं है, क्योंकि रूट में लग गया, चर का देखना है। अगर रूट 7x + 2 है तो ये बहुपद है, क्योंकि चर के नहीं ना भाई, पूर्ण संख्या नहीं है, चर का तो ये एक है, इसका ना पावर है, तो सिर्फ चर का देखना, ये है पर ये नहीं है क्योंकि x के ऊपर है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। क्या समझ में आ जाएगा, क्या बहुपद समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा, बहुपद समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हमें उम्मीद है कि बहुपद समझ में आएगा। लिखना है तो लिख सकते हैं, ये बहुपद का डिफिनेशन पॉलिनोमियल क्या है, ये पॉलिनोमियल है। बात करें तो एग्जांपल कर लीजिए बाबू, बात करें तो एग्जांपल कर लीजिए। क्या करें बाबू, एग्जांपल एग्जांपल कर लिए। आगे देखिएगा, एक पूछता है बहुपद की घात, कि बहुपद की घात क्या है बाबू। अगर पूछे कि बहुपद की घात क्या है तो हमें संकोच नहीं करना है। हमें क्या नहीं करना है बाबू,
तो किसी भी तरीका से संकोच नहीं करना है कि बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात का मतलब कि बहुपद में मौजूद चर के सबसे अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद की क्या कहा जाता है बाबू? घात कहा जाता है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया या नहीं आया? समझ में नहीं आया तो बिल्कुल हमसे कहेंगे। क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्या है कि 2x² - 3x प्लस में 2, इसका पूछेगा सर घात। क्या पूछेगा? घात पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कि 5x⁻100 - 2 के पावर 50। तीसरा है x⁻100 - 3 के पावर 200। चौथा है 3x³ - 5x² प्लस में 20। सबका घात चुनना है। सबका क्या चुनना है? घात कितना है। कैसे चुनेंगे घात कितना है? कैसे चुनेंगे आखिर घात कितना है बाबू? देखिए, हम बोले कि चर का देखना है। रूल है कि चर का घात जो अधिक है वही बहुपद का घात होगा। इसमें दो गो चर दिख रहा है। इसका कुछ नहीं तो एक है, इसका दो है, तो कौन अधिक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। जो आंसर अधिक रहेगा आंसर। अब यहाँ देखिए, चर इसमें सिर्फ ये है तो कितना है? 100 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100। यहाँ देखिए 100 है, 200 देखा और कोई जल्दी में 200 आंसर मार देता है क्योंकि ज्यादा 200 है। लेकिन हम क्या बोले कि चर देखना है भाई। चर का मतलब कि एबीसीडी। चर का मतलब एबीसीडी देखना है। तो भाई एबीसीडी में क्या है तो इसको पहले ही हटा देंगे, होगा ही नहीं। चर यानी एक्स है ना भाई, एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 100। इसमें चर दो है, ये कौन ज्यादा अधिक है? 3 वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। क्या कंफ्यूजन है? क्या बहुपद के घात में कंफ्यूजन है बाबू? क्या बहुपद के घात में कंफ्यूजन है या नहीं? ध्यान समझ लीजिए, कंफ्यूजन है या नहीं? क्या कंफ्यूजन है बहुपद की घात पहचानने में? एग्जाम में ये बार बार पूछता है कि बहुपद का घात क्या है, बहुपद का घात क्या है। क्या आ रहा है? हटा दे, हटा दे या नहीं? ठीक है, इसके बाद कहा जाए कि बहुपद के प्रकार। ध्यान समझिएगा, बहुपद के प्रकार पढ़े होंगे। रैखिक बहुपद, दूसरा हो जाता है द्विघात बहुपद, और तीसरा हो जाता है त्रिघात बहुपद। कौन सा बाबू? त्रिघात। ये 3 है। चलिए, अभी क्या जानना है आपको कि मात्र इसमें किसमें, तो 2.1 में आपको पढ़ना है रैखिक बहुपद। 2.2 में क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। और 2.3 में क्या पढ़ना है? त्रिघात बहुपद। क्या समझ गए? क्या समझे या नहीं समझे बाबू? समझ गए या नहीं? तो समझ की बात किया जाए तो देख लीजिए केयरफुली कि जो रैखिक बहुपद है, क्या होता है रैखिक बहुपद। ठीक है, ये सबसे पहले दोनों को साइड में करते हैं। ठीक है, सबसे पहले, लेकिन तीनों लिख लीजिएगा आप अभी। ठीक है, पहला आप देखेंगे, हटा दे इसको तीनों लिखने के बाद। क्या हटा दे? हटा दे या नहीं? ठीक है, देखिएगा ये क्या है आखिर? रैखिक बहुपद। तो वैसे बहुपद जिसके अधिकतम घात
अधिकतम घात 1 हूं, अधिकतम घात क्या हूं? 1 हूं, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है, कहा जाता है। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? नहीं रहेगा? पूछे कोई कि रैखिक बहुपद तो जिसका अधिकतम घात चर का क्या हो? 1 हो, ठीक है। पूछता है कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये जरूर याद रखेंगे। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बाबू, ये तो कंफ्यूज आएंगे नहीं आप। व्यापक रूप हमेशा याद रखना है आपको। व्यापक रूप क्या होता है हमेशा याद रखना है। तो ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी, क्या दिक्कत है? ए एक्स प्लस में बी होता है क्या? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप एक्स प्लस में बी होता है। यानी हमारा कहने का अर्थ क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, यानी जैली बात करें हम बाबू तो ध्यान से सुन लीजिए कि पूछता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या होता है बाबू? शून्यक एक ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है? तो माइनस बी बटा में ए होता है। माइनस बी बटा में क्या होता है? ए। कैसे? तो देख लीजिएगा। हम जानते हैं कि ये रैखिक बहुपद है। क्या है? रैखिक। किसी भी चीज का शून्यक निकालने के लिए बराबर में क्या करते हैं? 0। ए एक्स है तो बराबर में माइनस क्या आ जाएगा? जी। और एक्स बराबर माइनस बी बटा ए। क्या किसी को समझ में आ रहा है? रैखिक बहुपद का कैसे शून्यक निकला समझ में आ रहा है? फॉर्मूला ऐसे निकला। फॉर्मूला रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक क्या निकालने आएगा? क्या निकालने आएगा या नहीं? क्या रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने आएगा? क्वेश्चन देगा आपको बहुत मस्त तरीका से। 5x प्लस 3 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है, ठीक है। अब बाबू ऑप्शन में रहेगा, बिना ऑप्शन के डायरेक्टली बता रहे हैं आपको ताकि टाइम लॉस ना हो आपका, ताकि टाइम लॉस ना हो ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू? तो 5x है तो ये वाला ए होता है, ये वाला बी होता है। तो हम क्या बोले? फॉर्मूला माइनस बी बटा ए ड्रे करिए, यानी 3 है तो -3, ये कितना है? 5 आंसर। क्या दिक्कत है? ऐसे नहीं समझ आ रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए तो बराबर 0 रख के ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? 5x प्लस 3 बराबर में क्या रखेंगे? 0। बराबर में क्या रखेंगे? 0। प्लस 3 है तो गया तो उधर। 5x बराबर -3, x बराबर -3 बटा में 5। ऐसे बना भी सकते हैं पर ये शॉर्ट ट्रिक है, एक ही बार डायरेक्ट आंसर यहाँ होगा। ये जो है एक बार क्या हो जाएगा आंसर। क्या कंफ्यूजन लग रहा है? हाँ या ना बाबू? क्या कंफ्यूजन लग रहा है? हाँ या ना? क्या कंफ्यूजन लग रहा है? अगर कुछ दिक्कत हो तो कहेंगे आप, अगर कुछ दिक्कत हो तो कहेंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत है या नहीं? उम्मीद है कि सबको आ रहा है। एक और देख लीजिए कि मान लीजिए कि 2x प्लस 1 है, इसका शून्य क्या होगा? तो डेक निकालना है तो -1 ये हो जाएगा 2 आंसर। डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं जाना है। आइए यहां सर बराबर में क्या रखना है? 0। प्लस 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1। तो x बराबर -1 बटा 2। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? एक बात बताइए, 5x - 1 का निकालिए आप शून्यक। 5x - 1 बहुपद का शून्यक निकालिए। देख करना है तो फॉर्मूला है, हाई बी माना जाता है, हाई ये माना जाता है। माइनस बी बटा ए, माइनस बी के जगह पे -1 खुद है, ए के जगह पे क्या है? 5 है। माइनस माइनस प्लस 1 बटा 5। क्या दिक्कत किसी को? क्या दिक्कत? दिक्कत या नहीं बाबू? दिक्कत या नहीं? दिक्कत है या नहीं ये बताएं। अगर दिक्कत हो तो कहेंगे, दिक्कत हो थोड़ा सा भी तो क्या करना है? हमको बताना है। अभी तो उम्मीद है कि दिक्कत किसी को नहीं होगा। दिक्कत क्या है किसी को? बोलिए ना, बोलिए ना, हाँ या ना, हाँ या ना। ठीक है, देखिएगा जनरली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आंसर कैसे देना है शून्य के लिए? हाई माइनस है तो प्लस लिखना है, या बाटा में हाई बस आंसर। अब क्या बताए तुम
सूत्र भी मत याद करो, लेकिन फॉर्मूला कभी पूछ देता है कि रैखिक बहुपद का शून्यक माइनस बी बटा में ए होता है, माइनस बी बटा में ए होता है, जो कि यहाँ आपको दिखाएगा माइनस बी बटा ये फॉर्मूला होता है, और इसका ये व्यापक रूप होता है एक्स प्लस जी, एक्स प्लस बी। क्या दिक्कत, कहीं दे दे 7x प्लस 2 तो ड्रेग करना है, प्लस 2 को माइनस 2 कर देना है, और बटा में 7वां को लिख देना है, जो यहाँ रहेगा बटा में। अरे आंसर क्या है दिक्कत सर, क्या आ जाएगा आपको, आएगा या नहीं आएगा, बोलिए, होगा या नहीं होगा, क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है बाबू, कंफ्यूजन है या नहीं, बोलिए हाँ या ना। ठीक है, हमें उम्मीद है कि कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, बनाने के लिए भी सिखा दिए। अब ध्यान समझिएगा, रैखिक बहुपद समझ के, जिसका घात एक हो, शून्य एक ही होता है रैखिक बहुपद का, लेकिन जो यहाँ चल रहा था बातें और दो चीजों का, किसका किसका, तो ध्यान समझिएगा कि द्विघात बहुपद, बस थोड़ा सा जानिएगा, द्विघात बहुपद, और ये क्या होता है, आगे पढ़ना ही है इसको, चिंता ना करें, बस थोड़ा सा शॉर्ट में जानेंगे, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसका अधिकतम घात, जिसका क्या बाबू, अधिकतम घात क्या, अधिकतम घात 2 हूं, अधिकतम घात क्या हूं, तो अधिकतम घात 2 हूं, 2 हूं, उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहेंगे। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, है या नहीं, ये बताएं। त्रिघात बहुपद, वैसे बहुपद, वैसे बहुपद जिसमें अधिकतम घात, जिसमें अधिकतम घात कितना हो, अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। दिक्कत, अब देखिएगा, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो 2x² माइनस 5x प्लस में 7, या 5x² प्लस में 4, ये भी हो सकता है, बस ज्यादा देखना है कि 2 होना चाहिए, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, यही ना कि एक नहीं होना चाहिए, एक होगा तो रैखिक हो जाएगा ना, अधिकतम 2 होना चाहिए बस। यहां बात करें तो 3 होना चाहिए, 5x³ माइनस 1, 5x³ प्लस में 7x² प्लस में 8x माइनस 9, कुछ हो, कुछ भी हो सकता है। क्या ये दोनों को समझदारी है, दोनों में समझदारी आ रहा है या नहीं, समझदारी आ रहा है कि नहीं। इसका व्यापक रूप क्या होता है बाबू, ध्यान समझिएगा, व्यापक रूप होता है एक, यानी रूप, तो इसका रूप याद रखेंगे, ऐसे पढ़ाएंगे 2.2 में x² प्लस bx प्लस में c होता है, ये होता है व्यापक रूप, और इसका शून्यक 2 गो, इसका शून्यक 3 गो, और व्यापक रूप क्या होता है, तो ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d, इसका रूप ये होता है। अगले में तो रूप का रूपा दिखाएंगे सबको, ठीक है, सबको रूप दिखने के मिलेगा कि कैसा है ये रूप, कैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही इतना है 2.1 के लिए। क्या कंफ्यूजन वगैरह है या नहीं, हटा दे या नहीं बाबू, बोलिए हटाए या नहीं, क्या हटा दिया जाए, बोलिए। बहुपद पहचान लेंगे, कौन द्विघात है, कौन त्रिघात है, कौन रैखिक है, रैखिक का शून्यक निकालने आ गया, बहुपद पहचानना आ गया, बहुपद के घात पहचानना आ गया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बाबू, है या नहीं, बोलिए तो, है या नहीं। एक आता है, ध्यान से समझिएगा, क्या आएगा कि ऐसे ग्राफ दे देगा आपको, ठीक है, क्या दे देगा बाबू, ऐसे ग्राफ दे देगा, ठीक है, कहेगा क्या कि ऐसे चिन्ह है, और कुछ दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे दे देगा, पूछेगा आपसे कि शून्यकों की संख्या, क्या पूछेगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की क्या पूछेगा छोटू, संख्या पूछेगा, इसमें भी क्या पूछेगा आप लोग को, तो शून्यकों की क्या पूछेगा, संख्या, शून्यकों की क्या पूछेगा, संख्या पूछेगा छोटू, क्या पूछेगा, संख्या। क्या सच में समझ में आ रहा है,
आ रहा है या नहीं? शून्यों की संख्या पूछे तो देखना है कि एक्स पर कई बार कटा है, 1 2 3, आंसर क्या हो जाएगा 3। यहाँ ये कई बार कटा है, एक भी बार नहीं, तो शून्यों की संख्या 0। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, घबराहट ना हो। कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए, घबराहट ना हो बाबू। कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए ताकि दिक्कत ना हो आपको। जैसे क्वेश्चंस दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। इसको भी प्रचार अभी देना है। हाँ, क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्वेश्चंस ज्यादा नहीं है इसमें, 2.1 में सिर्फ समझने की चीज है, 2.1 समझने की चीज है। क्या साफ आ रहा है बाबू? साफ नहीं दिखेगा तो कहना है हमें। देखिएगा 2.1 एकदम बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी करा देते हैं, ध्यान समझिएगा। बहुत इतना ही क्वेश्चन है। पूछेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। क्या पूछे? शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। कोई पूछे सर ज्ञात करें, आप बताइए। इसमें काटा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या आंसर क्या हो जाएगा 0। ये कई बार काटा है तो यहाँ एक्स ये है ना, एक्स कौन है, तो इस पर कई बार काटा है एक, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ काटा है, 2 बार, ये कई बार हो गया 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। क्या ये तीनों क्वेश्चन समझ में आया? आया या नहीं बाबू? गौर करिए, आया या नहीं आया? जो बार काट रहा है एक्स पे बिल्कुल आसान है, उतना आंसर आपका। जितना बार काट रहा है उतना आंसर। क्या कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन है या नहीं? बाकी ये 3 क्वेश्चंस भी देख लीजिए, 3 क्वेश्चंस। इसमें कई बार काटा 2 बार, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। ये कई बार 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 4 बार। दिक्कत यहाँ देखिए, एक बार, 2 ही बार काट रहा है, कई बार काट कई बार रहा है, तो एक बार काट रहा है, एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, करे कि नहीं कर रहा है। लेकिन ध्यान समझिएगा, यहाँ टच किया है ना, टच किया है कि नहीं, तो गिनेंगे उसको। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा 3। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है कि नहीं कंफ्यूजन है? या आ रहा है, ये बताइए, आ रहा है कि कंफ्यूजन है? आ रहा है या नहीं छोटू? बोलिए हाँ या ना, हाँ या ना। क्या बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन क्या है? तो इतना ही है इसमें। किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है? 6 क्वेश्चन में किसको दिक्कत है? 6 क्वेश्चन में किसको दिक्कत है? हमें तो नहीं लगता है कि दिक्कत है। तो बाकी अगले क्लास में 2.2 बताया जाएगा आपको।